गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका त्यौहार रक्षाबंधन अच्छे से मनाया होगा आप लोगों ने। और मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीईटी और एचटेट की टेंशन से भी बाहर आ गए होंगे। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है। देखो आगे निकले हैं अभी एसएससी के फॉर्म, है ना। एसएससी क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि चंडीगढ़ में वैकेंसीज आई हैं। आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनको कब फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, चलो अभी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखो चंडीगढ़ समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, 2025 इन्होंने टीजीटी के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। टीजीटी आपका क्या है? पोस्ट टीजीटी के लिए निकाली हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो बच्चे 6 to 8 टीचिंग करेंगे, ठीक है, उनके लिए ये पोस्ट रहेंगी। देखो एसएससी यानी कि समग्र शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ ने समग्र शिक्षा 2025 टीजीटी के लिए पोस्ट निकाली हैं। टीजीटी आपका बच्चों आपको पता ही है क्या है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना, जो 6 से 8 तक की हम स्टडी करवाते हैं बच्चों को। 6 to 8 रहती है इसमें क्लासेस, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्म फिल होने हैं। सबसे पहली बात तो फॉर्म जो फिल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगी, ठीक है, आपके ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगी, ठीक है। उनकी कब कब डेट है? देखो 14 तारीख से आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। 14 अभी जो रिसेंट 14 अगस्त है, 11 बजे से शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिल होने आपके, ठीक है। और क्लोजिंग जो डेट है इसकी वो क्या रहेगी? 5/9 यानी कि 5 सितंबर तक आपका क्लोजिंग डेट रहेगा, 5 बजे तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, लगभग इतना टाइम मिलेगा इनमें, ठीक है, 20-25 दिन का। और 5 तारीख को ये क्या हो जाएंगे? क्लोज़ हो जाएंगे। और जो फ़ी सबमिट कराने की डेट है वो 8 सितंबर तक रहेगी, ठीक है। कब तक रहेगी? 8 सितंबर तक 2 बजे तक, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 104 टोटल पोस्ट आई हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट कह सकते हैं। भले ही सब्जेक्ट वाइज तो एक एक दो दो पोस्ट हैं, उनका मैं आपको अटैच कर दूंगी एसएस, ठीक है। कैसे हैं तो, पर ये अच्छी पोस्ट हैं, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल सैलरी उन्होंने बताई हुई है वो 54,870 के करीब आपको मिलेगी, ठीक है, ये बताई हुई है। पहले इसमें कुछ 35,000 के करीब होती थी, पर इनका स्केल रिवाइज होता रहता है, ठीक है। ये परमानेंट तो नहीं होती, पर ऑलमोस्ट परमानेंट जैसी ही होती हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इनमें आपको हटाया जा सके, ठीक है। और जेबीटी में जो ये सैलरी रहती है बच्चों, ये रहती है 45,000 के करीब, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। और जो एज क्राइटेरिया है हमारा वो है 21 साल से लेकर के 37 तक, ठीक है, 21 से लेकर के 37 तक। और इसमें भी जनवरी तक, ठीक है, आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 37, ठीक है। इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी बीएड होनी ही चाहिए। देखो आपको पता है टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है। और टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं और उसके बाद जो आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। और सीटेट आपका टीजीटी वाला, ठीक है, वो भी क्लियर होना चाहिए सेम टीचिंग सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे कि आपने मैथ्स, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं सिंपल, उनका क्या होता है? मैथ्स इंग्लिश या मैथ हिंदी जो भी होगा वही टीचिंग सब्जेक्ट आपका सीटेट में भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ, साथ साथ बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और सीटेट आपका सेकेंड लेवल का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है? एक आईसीटी स्किल कोर्स है 80 घंटे का, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है, ये भी नेसेसरी है, ठीक है, इसमें कंपलसरी है। अगर किसी ने कर नहीं रखा, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसको मांगते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन ये भी मस्ट है, ठीक है, आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद जो है हमारा पेपर पैटर्न कैसे रहता है, ठीक है। तो पेपर हमारा 150 मार्क्स का आता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पहला एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा, और सेकंड आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 दिन अलग अलग एग्ज़ाम होंगे और दोनों में क्या है आपका क्राइटेरिया कि जो 40% आपको मार्क्स लेने ही लेने हैं, दोनों में कितने 40% मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब सपोज देखो आपका फर्स्ट पेपर हुआ, ठीक है, 50 नंबर का, उसमें अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए, ठीक है, तो आप अगले पेपर में चाहे दे भी दो, तो आप अगर आप 100 भी मार्क्स ले लोगे तो आपके काउंट नहीं होंगे, आपका पेपर माना नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर है, अगर आपके यहाँ 40% नहीं आए, यहाँ चाहे पूरे 50 भी आ जाएं तो कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब है वैसे तो आपको मेरिट में आना है, लेकिन जो इन पेपर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 40% तो आपको मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का कट रहेगा आपका। मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत के साथ 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक आपका सही भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो कॉमन पेपर होगा हमारा 50 नंबर का, ठीक है, उसमें क्या क्या आने वाला है। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस आएगी हमारी, रीजनिंग आएगा, ठीक है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। ये कितने नंबर के होंगे, 12 नंबर की, ठीक है। 3-3 4-4 क्वेश्चन सबके आएंगे। किस किस के, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा और मैथमेटिक्स जो आप करते हो, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। फिर दूसरा है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी आपके 12 मार्क्स आएंगे, 12 मार्क्स का आएगा ये भी। फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी से डिफरेंट है, ठीक है। जैसे केवीएस में पढ़ते हैं आप या अदर एचटेट के बाद आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, वो वाला टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये भी 12 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। फिर नंबर 4 पे क्या आएगा आपका, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और पंजाबी रहेगा, ठीक है। ये टोटल 14 नंबर के रहेंगे आपके, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे 5 हिंदी के आ गए, 5 इंग्लिश के, 4 पंजाबी के, ठीक है। ये 1-2 इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये क्राइटेरिया रहेगा 50 नंबर का, जिसमें देखो 12 मार्क्स का आपका जनरल हो गया, 12 की आपकी आईसीटी हो गई, 12 का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और 14 मार्क्स का आपका क्या हो गया, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो कितना हो गया, 12, 24, 36 और 14, 50, ठीक है। ये 50 मार्क्स आपके ऐसे होंगे, याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 का कट रहेगा आपका, ठीक है। और आपको 40% तो लेने ही लेने हैं, उसके बाद आपको मेरिट में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा आपका वो होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, साइंस है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है ना, या एसएस है, जो भी है वो आपका सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। उसका भी सेम क्राइटेरिया है, 40% आपको लेने ही लेने हैं, उसके बाद आपको मेरिट में आना है, ठीक है। अगर आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हो 40% से अबव मेरिट में, फिर बच्चों आपका क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सीधा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपकी जो पेपर की मेरिट बनेगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और आपको फिर डायरेक्ट जॉब लग जाएगी इसके बेसिस पे, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं कि अगर सपोज़ हमारे यहाँ पे ही 40% मार्क्स नहीं आए तो क्या हम सेकंड पेपर दें। देखो फ़ायदा तो कोई है नहीं, अगर आपको पेपर में बैठना है, दे के आना है तो आपकी मर्ज़ी है, पर आपका वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका ये पेपर क्लियर है, 40% मार्क्स हैं, तो ही आप अगले में एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप पेपर दे दो, देने में कोई इशू नहीं है, पर आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपका पेपर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था एक क्राइटेरिया, ठीक है, जिसमें कितनी कितनी पोस्ट आई हैं किस किस सब्जेक्ट की, वो मैं आपको इसके साथ एसएस अटैच कर दूंगी, ठीक है। एक अच्छा मौका है ये आपको जॉब लगने का चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी है ना, ठीक है। और देखो आपको पढ़ना तो है ही है, अगर आप चाहते हैं चंडीगढ़ में टीचर लगना, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है।
एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। 14 तारीख से आपके फॉर्म ओपन हो रहे हैं टीजीटीज़ के लिए, ठीक है। अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी इसमें अटैच कर दूँगी साथ में ही। एज आपकी 21 साल से लेकर के 37 साल तक रहेगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका टीजीटी लेवल का सीटेट क्लियर होना चाहिए सेम सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास एक आईसीटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पेपर है वो 2 कैटेगराइज में होगा, एक 50 नंबर का, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे लेना है, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, आईसीटी के भी 12 नंबर के, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के 14 नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। दोनों पेपर में फ़ायदा तब है अगर आपके 40% अबव मार्क्स आते हैं तो, ठीक है। और बाकी 40% से भी कुछ नहीं बनेगा, एक एक दो पोस्ट हैं, ठीक है। आपको अपर मेरिट में आना होगा, ठीक है। फिर कोई इंटरव्यू नहीं है इसका, ठीक है। डायरेक्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब अप्रोप्रिएट पाए जाते हैं तो आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है। एक जॉब अच्छी है ये, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहें चंडीगढ़ में टीचर लगना तो आप फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आपका सिलेबस आएगा, सॉरी, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर ट्राई करूंगी कि अगर कुछ वीडियो बनी, ठीक है, तो वो भी बनाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।